Dear students, today's our topic is primary anomalous structure in stem. Number 1, scattered vascular bundles present in dicot stem. Second, vascular bundles in a ring in monocot stem. The third is cortical vascular bundles present in cortex. And the fourth is medullary vascular bundles present in medulla. These medullary vascular bundles are conjoint, collateral, and dark and open type. ओपन मीन्स इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. सी द डायग्राम 6.4. इसमें एकाइरेंथस ऑप्सेरा में सेंटर में 2 मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स दिखाई दे रहे हैं. द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स इज बहरेविया. बहरेविया के स्टेम की यदि एनाटॉमी देखें तो हम देखेंगे कि इसमें वैस्कुलर बंडल्स की 3 रिंग्स दिखाई देती है जो कि इसका करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है. इन तीनों ही रिंग्स में से इनर मोस्ट रिंग में सेंटर में 2 लार्ज मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं जो कि आमने सामने उपस्थित होते हैं. मिडिल रिंग में 6 to 14 स्मॉल वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं एंड आउटर मोस्ट रिंग में परिधि की तरफ 15 to 20 पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं. ये सभी वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड डार्क एंड ओपन होते हैं और लीफ ट्रेसेस के समान स्ट्रक्चर्स शो करते हैं. मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम की उपस्थिति सेकेंडरी ग्रोथ को शो करती है. द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स इज एमेरेंथस पाइपर एंड मिराबिलस एंड बोगनविलिया. इन तीनों में ही मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड अवस्था में पाए जाते हैं और कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड डार्क और ओपन होते हैं. द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स इज आर्जीरिया. आर्जीरिया प्लांट की यदि एनाटॉमी देखें तो हम देखेंगे कि इसके स्टेम में भी 20 मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड अवस्था में पाए जाते हैं. These vascular bundles are inverted, phloem cambriae, isolateral and joint isolateral and open type. आर्जीरिया के स्टेम की पिथ में कुछ सिक्रेटरी सेल्स भी पाई जाती हैं. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑरेलिया. ऑरेलिया प्लांट की यदि एनाटॉमी देखें तो इसमें भी आप देखोगे कि इन्वर्टेड वैस्कुलर बंडल्स एक रिंग में उपस्थित होते हैं. द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स. वैस्कुलर बंडल्स की प्रकृति किस प्रकार की होती है? अकॉर्डिंग टू वाटसेल इन 1919 इन्होंने ये बताया कि स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स एक्चुअली प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं जो कि मोनो प्लांट्स में आज भी उपस्थित होते हैं. इसी तरह से उन्होंने ये भी बताया कि डाइकोट स्टेम में ये कैरेक्टर नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी कुछ डाइकोट प्लांट्स में ये आज भी पाया जाता है. इस मत को लेकर जेफरी और जोशी इन्होंने भी अपने व्यूज़ दिए और इन्होंने ये बताया कि डाइकोट प्लांट्स में मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स का डेवलपमेंट फिजियोलॉजिकली नेसेसिटी के अकॉर्डिंग हुआ है
और इसका कंस्ट्रक्शन एक मॉडर्न कैरेक्टर्स है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि किसी भी स्टेम की नोड में वैस्कुलर बंडल्स एक रिंग में उपस्थित नहीं हो सकते, जबकि यह पित्त या मज्जा में स्कैटर्ड पाए जाते हैं। द नेक्स्ट एनामोलस स्ट्रक्चर इज absence of vessels in xylem। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में द xylem कंसिस्ट ऑफ ओनली ट्रैकिड्स, जबकि जिम्नोस्पर्म का जो एडवांस जीनस है एफेड्रा, उसमें कुछ वेसल्स भी पाई जाती हैं। डाइकोट प्लांट्स के प्रिमिटिव कैरेक्टर्स में भी हम देखें या प्रिमिटिव फैमिलीज़ को देखें तो उनमें भी वेसल्स पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रीमिस, जाइगोगाइनम एवं एक्सोस्पर्मम एक्सेट्रा। इसी तरह से विंटेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स में ट्रोकोडेंड्रेसी के ट्रोकोडेंड्रोन में एवं टेट्रासेंट्रेसी फैमिली के टेट्रासेंट्रोन आदि में भी वेसल्स पाई जाती है। कुछ हाइड्रोपोटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि डैमेज हो जाने के बाद में इनमें वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्रिकुलेरिया, इडीलिया, हाइड्रिला एंड सीरेटोफिलम। प्रिमिटिव डाइकोट प्लांट्स में वेसल्स की एब्सेंस विकासीय प्रवृत्तियों के अनुसार होती है, जबकि एक्वेटिक प्लांट्स में वेसल्स की अनुपस्थिति इकोलॉजिकल रीजंस के द्वारा होती है। द सिक्स्थ एबनॉर्मल और एनामोलस स्ट्रक्चर इज सेपरेट बंडल्स ऑफ xylem and phloem। See the diagram। कुछ डाइकोट प्लांट्स में कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड डार्क एंड ओपन वैस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में पाए जाते हैं, जो कि जाइलम से कंसिस्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पियोनिया, जो कि रेननकुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसके विपरीत कस्कुटा स्टेम में भी वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये फ्लोएम के द्वारा बने हुए होते हैं। द नेक्स्ट एबनॉर्मल स्ट्रक्चर इन डाइकोट स्टेम इज पॉलीस्टिलिक कंडीशन। पॉलीस्टिलिक कंडीशन में आप देखें, पॉली मीन्स मैनी, स्टिलिक मीन्स वैस्कुलर बंडल्स, यानी कि वैस्कुलर बंडल्स की एक से अधिक रिंग होना एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है। डाइकोट प्लांट्स जो कि प्रिमिटिव स्टेज में होते हैं, उन डाइकोट प्लांट्स में पॉलीस्टिलिक कंडीशन का पाया जाना एक नॉर्मल कैरेक्टर है। इस प्रकार की स्थिति में वैस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ एक सेपरेट पेरिसाइकिल और उसके बाद एंडोडर्मिस अलग अलग पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल निम्फिया के स्टेम में ये चीज़ आप देख सकते हैं।
इसी तरह से प्राइमूला के स्टेम की यदि एनाटॉमी देखें तो उसमें भी नॉर्मल रिंग में वैस्कुलर बंडल्स सेपरेट हो जाते हैं और ये वैस्कुलर बंडल्स बाहर की तरफ एंडोडर्मिस और अंदर की तरफ पेरिसाइकिल से घिरे हुए रहते हैं। इसमें एंडोडर्मिस जो है उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। द नेक्स्ट इज इंटरजाइलरी फ्लोएम और मेडुलरी फ्लोएम। इंटरजाइलरी फ्लोएम और मेडुलरी फ्लोएम जो है ये डाइकोट प्लांट्स की कुछ फैमिलीज़ में ही पाई जाती है। अप्रॉक्स 28 फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिनमें इंट्राजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है, क्योंकि इंट्राजाइलरी फ्लोएम एक्चुअली प्रोवैस्कुलर टिश्यू से डेवलप होता है या ओरिजिनेट होता है और ये फ्लोएम प्राइमरी टाइप का होता है। इस फ्लोएम में सीव ट्यूब्स की संख्या बहुत ही कम होती है, जबकि फ्लोएम फाइबर्स इसमें एब्सेंट होते हैं। यदि हम स्टेम की एनाटॉमी देखें तो हम देखेंगे कि पित्त की परिधि और जाइलम के अंदर उपस्थित फ्लोएम का संगठन निम्न प्रकार से हो सकता है या इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है इस प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 पॉइंट, लेप्टिडीनिया प्लांट, कैलोट्रोपिस, कैप्सिकम, इन तीनों में ही इंटरजाइलरी या जिसे हम इंटरनल फ्लोएम भी कह सकते हैं, मेडुलरी फ्लोएम भी कह सकते हैं, ये छोटे छोटे चक्र या साइकिल के रूप में पाए जाते हैं और पित्त की परिधि पर होते हैं। द सेकंड, अनार, पुनिका ग्रेनेटम एंड यूकलिप्टस, इन दोनों में भी इंटरजाइलरी फ्लोएम पाए जाते हैं और ये इंटरजाइलरी फ्लोएम पित्त के पेरिफेरी में एक रिंग बनाते हैं। द नेक्स्ट एनामोलस स्ट्रक्चर इज इंटरनल वैस्कुलर बंडल्स। पी माहेश्वरी इन 1939 के अकॉर्डिंग पॉलीगोनेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रूमेक्स ओरिएंटलिस एंड रूमेक्स क्रिस्पिस। इनमें स्टेम की एनाटॉमी के अंदर वैस्कुलर बंडल्स स्क्लेनकाइमेटस बंडल शीट के द्वारा घिरा हुआ रहता है। इसके अलावा इसमें अंदर की ओर एक और वैस्कुलर बंडल्स की रिंग पाई जाती है। इसके अंदर एक और वैस्कुलर बंडल्स भी पाया जाता है। इसी प्रकार वैस्कुलर बंडल्स की रिंग्स स्क्लेनकाइमेटस बंडल शीट के द्वारा घिरी हुई रहती है, यानी कि फर्स्ट रिंग ऑफ मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स, सेकंड रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, थर्ड रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। ये सारे वैस्कुलर बंडल्स की रिंग जो है ये इंटरनल वैस्कुलर बंडल्स की रिंग कहलाती हैं। इंटरनल वैस्कुलर बंडल्स को हम मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसका निर्माण पित्त में उपस्थित पेरेन्काइमेटस सेल से नहीं होता है, बल्कि इसका ओरिजिन
प्रोवैस्कुलर कैम्बियम की सेल्स से होता है, जो कि सामान्यतः वैस्कुलर बंडल्स की रिंग्स का निर्माण करती हैं। अतः प्रोफेसर माहेश्वरी के अकॉर्डिंग इनको इंटरनल वैस्कुलर बंडल्स ही समझा जाना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट चैप्टर में हम एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे।